कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो नमस्कार, SR हिंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार पेंशन योजना पर विवाद। पेंशन योजना सेवानिवृत्ति बचत योजनाएं हैं, जिसमें OPS यानी पुरानी पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत आय प्रदान कराती है। वहीं NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना बिना किसी गारंटी के बाजार से जुड़े रिटर्न प्रदान कराती है। यही विवाद का मुख्य मुद्दा है। नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई है। इस खबर को पहले पन्ने पर छाप तो दिया गया है, मगर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लड़ाई लड़ रहे करोड़ों कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में सुधार नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली चाहिए। आपको बता दें कि OPS यानी पुरानी पेंशन योजना 1950 में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% बराबर पूर्व निर्धारित फार्मूले के आधार पर पेंशन मिलती है। कोई सरकारी कर्मचारी 10 साल की सेवा दे चुका है, OPS पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार के योगदान की आवश्यकता नहीं होती है तथा सेवानिवृत्ति पर गारंटीकृत आय प्रदान की जाती है। मोदी सरकार पुरानी पेंशन पर लौट सकती है, मगर ऐसी उम्मीद का कोई आधार नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि आज पेंशन की बात करते हैं। हमारा साफ मानना है कि सरकार जितना काम नहीं करती है, उससे ज्यादा पैसा प्रचार पर फूंक देती है। जिन इमारतों की जरूरत नहीं होती, अपने प्रचार के लिए उससे भी भव्य इमारतें बना देती है। अब जब गोदी मीडिया खुद ही दिन रात सरकार के प्रचार। वहीं NPS यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना दिसंबर 2003 में शुरू की गई तथा अप्रैल 2004 को लागू हुई। यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके तहत कर्मचारी अपने आधार वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता 14% योगदान कर सकते हैं। इसमें उपभोक्ता बाजार से जुड़े रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। NPS में परिपक्वता पर 60% कर मुक्त, जबकि शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाना है, जो 100% कर योग्य है। जय हिंद।